वालेकुम स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारे पास 15.5। इसमें कहा जा रहा है एन एमीटर डिफ्लेक्ट फुल स्केल विद अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड हैज़ अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। कह रहे हैं एक एम मीटर है जो फुल स्केल डिफ्लेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्ट शो कर रहा है और वो कितना शो कर रहा है? 5 एम्पियर करंट शो कर रहा है। तो हम डेटा बनाते हैं। 5 एम्पियर करंट शो कर रहा है। ठीक है, फिर करंट हैज़ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। उसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या है? वो कितनी है? 0.5 ओम। What shunt resistance must be connected to it measure 25 एम्पियर फुल स्केल। कह रहे हैं what shunt resistance कितनी है? ठीक है, और मेजर क्या करें? कनेक्टेड जो है वो मेजर कितना होगा? 25 एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास, हम फॉर्मूला बनाते हैं। शंट रेजिस्टेंस का सिंपली फॉर्मूला है IG, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर I माइनस IG। ठीक है, आपने वैल्यू को पुट करना है। IG है हमारे पास 5, RG है हमारे पास 0.5, I है हमारे पास 25 और ये माइनस हमारे पास 5। तो जी हमने डिवाइड करना है 2.5 और ये हो गया माइनस करने के बाद 20। तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 0.125 ओम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास शंट रेजिस्टेंस का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15.6। इसमें कह रहा है मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड डिफ्लेक्ट फुल स्केल विद अ करंट ऑफ 0.005 एम्पियर। एक मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर है, हम डेटा बना लेते हैं। एक मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस इन्होंने दी हुई है 50 ओम। ठीक है, RG इन्होंने दिया हुआ है हमें 50 ओम और कह रहे हैं फुल स्केल डिफ्लेक्ट फुल स्केल विद अ करंट ऑफ 0.005 एम्पियर। और जो वो डिफ्लेक्ट कर रहा है फुल स्केल IG जो है हमारे पास 0.005 एम्पियर है। फिर कह रहे हैं व्हाट रेजिस्टेंस R1 R2 R3 मस्ट बी कनेक्टेड टू इट एज शोन फिगर। R1 पूछ रहे हैं हमसे, R2 और R3 पूछा जा रहा है, जो कि हमें इस डायग्राम में गिवन दी हुई है इन्होंने। ठीक है, पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा। फिर कह रहे हैं कि टू कन्वर्टेड इनटू मल्टी रेंज एम मीटर हैविंग रेंजेस ऑफ 1 एम्पियर 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। तो जी ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम में आपको गैल्वानोमीटर की डायग्राम शो हुई है। इसमें R1 R2 और R3 रेजिस्टेंस दी हुई है और उसके साथ इन्होंने एम्पियर्स दी हुए हैं 10 एम्पियर 5 एम्पियर और 1 एम्पियर। जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमें R1 की रेजिस्टेंस का एम्पियर जो देगा वो 10 एम्पियर देगा और इसको प्रेस करेंगे तो ये इन दोनों में प्लस हो जाएगा। मल्टी रेंजेस कहा हुआ है तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, सीरीज़ में है। फिर इसको हम जब प्रेस करेंगे तो ये हमें तीनों ये और ये तीनों प्लस हो जाएंगी। ठीक है, इसका जो है R3 का जो है 1 एम्पियर दिया हुआ है, R2 का 5 एम्पियर और R1 का 10 एम्पियर। तो हम I1 10 एम्पियर, I2 5 एम्पियर और I3 1 एम्पियर। ठीक है जी, अब हम डायग्राम को देखते हुए सॉल्व करते हैं। तो जी शंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, R1 हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो IG RG I माइनस IG। तो हमें पहला सॉल्व करना है R1, तो इसकी जगह हम I1 लिख लेते हैं क्योंकि ये जो है R1 जो है ये 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर जो है वो फर्स्ट है I1 का। तो हम यहाँ पे I1, इसके बाद हमने IG की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो 0.005। इसके अलावा RG की जो वैल्यू दी हुई है वो 50 ओम और I1 है हमारे पास 10 माइनस IG 0.005। अब हमें इसको इससे आप ये मल्टीप्लाई है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 0.25। ठीक है जी, आप 10 से जब आप माइनस करेंगे 0.005 को 9.995 आएगा आपके पास। इसके अलावा जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.025
ओहम। ये आ गया हमारे पास R1 का ये आंसर। अब हमें फाइंड आउट करना है I2 के लिए, ठीक है, यानी R2 के लिए। तो जी I2 हम रखेंगे, फॉर्मूला वही रहा, लेकिन हमें प्लस करना है R1 और R2 को, ठीक है। ये हमें प्लस करना है IG RG अपॉन I2 माइनस IG। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। R1 की वैल्यू आई थी हमारे पास 0.025 प्लस R2 हमारे पास ऐसे ही रहा। IG और RG की वैल्यू पुट कर दें तो 0.005 और मल्टीप्लाई 50, देन इसको डिवाइड के लिए I2 है हमारे पास 5 और माइनस हो गया 0.005। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास आएगा 0.25 और इसको इससे माइनस करें तो आएगा 4.995। R2 का R2 ऐसे ही रहा हमारे पास 0.025 प्लस, ठीक है जी। तो इसको इससे हम जब डिवाइड करेंगे हमारे पास 0.05। इसके बाद ये R2 हमें फाइंड आउट करना है, तो हम ऐसे ही रखेंगे 0.05 इधर रहा, ये 0.025 यहाँ प्लस में है, यहाँ के माइनस हो जाएगा 0.025। 0.05 को माइनस करेंगे 0.25 से तो हमारे पास R2 का आंसर आ जाएगा 0.025 ओहम। लास्ट फाइंड आउट करना है R3 के लिए हमने R1 को भी प्लस करेंगे, R2 को भी प्लस करेंगे और R3 तो हमें फाइंड आउट करना ही है। तो फॉर्मूला यही रहेगा IG RG I3 माइनस IG। वैल्यू वही पुट करते जाएं। R3 हमें फाइंड आउट करना है और इसकी वैल्यू हम पुट कर दें 0.005 मल्टीप्लाई बाय 50 और ये 1 माइनस 0.005 तो इससे मल्टीप्लाई करें आएंगे 0.25 और 1 को माइनस करेंगे 0.005 से तो आंसर आएगा हमारे पास 0.995। अब हमने इन दोनों को प्लस कर लिया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.05 और R3 यहाँ ऐसे ही रहा। इन दोनों को डिवाइड करें आपके पास आंसर आएगा 0.251। इस ये यहाँ पे प्लस में है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो R3 इस तरह रहा 0.251। यहाँ पे 0.05 प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा 0.05 तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 0.201। ये हमारे पास हो जाएगा आंसर R3 की रेजिस्टेंस का।